रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये तो सब जानते हैं। जब यहाँ से इन्विटेशन मुझे प्राप्त हुआ, निमंत्रण पत्र, महाराज जी का निमंत्रण पत्र जब मुझे प्राप्त हुआ, तब मैंने अपने ग्रुप में जो एक हम लोगों का IPS का ग्रुप है उसमें डाला। तो लोगों ने कहा कल तो रक्षाबंधन है, विश्व संस्कृत दिवस भी है। लोगों को अभी बहुत कम लोगों को जानकारी है कि आज विश्व संस्कृत दिवस भी है। तो मैं इसलिए महाराज जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस प्रकार की कार्यक्रम को यहाँ पे रखा। काफ़ी लोग हम लोगों में से ऐसे हैं जिनको विश्व संस्कृत दिवस का पता ही नहीं है कि रक्षाबंधन के दिन विश्व संस्कृत दिवस होता है। संस्कृत सनातन धर्म और संस्कृत का प्राण तत्व है। सनातन धर्म की गंगा जहाँ से प्रभावित होती है, संस्कृत उसका ओरिजिन पॉइंट है। संस्कृत के बिना सनातन धर्म और संस्कृत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। न केवल सनातन धर्म बल्कि बौद्ध और जैन धर्मों के जो भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए संस्कृत में ही लिखे गए। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि अश्वघोष पर मैडम रिसर्च कर रही है। कितना बड़ा ग्रंथ अश्वघोष जी ने लिखा, बुद्ध चरितम, पूरा बुद्ध का जीवन चरित्र उसमें लिखा संस्कृत में है। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने माध्यमिक कारिका लिखी जिसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया। इसके अलावा विज्ञानवाद में भी बसवंत वगैरह जो बौद्ध दार्शनिक थे उन्होंने भी अपने मौलिक कार्य संस्कृत में ही किए। तो संस्कृत केवल सनातन धर्म की ही भाषा नहीं है बल्कि पूरे भारत की भाषा है। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा है, देववाणी है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हुई हैं। संस्कृत के विकास के क्रम में सबसे पहले मंत्रों का सृजन हुआ। मंत्र सबसे पहले आए। ऋषियों मंत्र दृष्टारः। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि जो वेदों के ऋषि हैं, चाहे याज्ञवल्क्य हो, अंगिरा ऋषि हो, या जितनी भी हमारी उसमें महिलाएं हैं, गार्गी, अपाला, सब मंत्रों के सृष्टा हैं, देखने वाले हैं, मंत्रों के रचयिता नहीं है। संस्कृत के रचयिता तो जैसा कि सुशील कुमार पांडे सर ने बताया कि भगवान शंकर हैं। उनके कमंडल से, उनके डमरू से ये संस्कृत भाषा निकली हुई है। जो रुद्र रूप नटराज है, जब कॉस्मिक डांस भगवान शिव ने शुरू किया, वहाँ से सारी भाषाएं, सारी लिपियाँ, सारे वर्ण, सबका उदय हुआ। संस्कृत भाषा उसमें सबसे पहले उसका उदय हुआ। तो मंत्रों के क्रम में जो हमारे वेद लिखे गए सबसे पहले मंत्रों में लिखे। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं रहती कि मंत्र और श्लोक अलग अलग है। मंत्र अलग हैं, श्लोक अलग हैं। मंत्र हमारे जो वेद हैं वो मंत्र की भाषा में लिखे गए हैं। हम उसकी ऋचाएं जो हैं मंत्र के फॉर्म में है। और सबसे पहले जो पहला श्लोक है ऋग्वेद का, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नधातुम। तो हमारे यहाँ पहली पूजा अग्नि की गई है। इसीलिए आप देखिए कोई भी पुण्य कार्य होता है सबसे पहले अग्नि की आराधना, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई पूजा अर्चना हो, अग्नि की पूजा की जाती है। हवन पूजन किया, हवन इसीलिए अग्निकुंड में डाला जाता है। अग्नि तेज का प्रतीक है, अग्नि सूर्य वीरता का प्रतीक है, इसलिए अग्नि की पूजा सबसे पहले ऋग्वेद में की गई। तो मंत्रों से होते होते धीरे धीरे फिर श्लोक की तरफ हम लोग आए। मंत्रों के बाद श्लोक का, जो रामायण आदि ग्रंथ लिखे गए वो श्लोक की भाषा में लिखे गए, वो मंत्र की भाषा में नहीं लिखे गए। श्लोक का तो सबसे पहले जो सृजन हुआ वो आदि कवि हमारे वाल्मीकि जी ने किया। वाल्मीकि जी एक बार तमसा नदी में स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि जो सारस पक्षी है, नर और मादा, दोनों आपस में काम क्रीड़ा में लिप्त है। तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तीर मारा और जो नर सारस था वो आके नीचे गिरा। अचानक ही उनके मुंह से ये श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शास्त्री समा यदि क्रोध मिथुनाम देकम मधि कामोहितम। ये रामायण का पहला श्लोक है और यहीं से श्लोक का प्रारंभ हुआ। इसके पहले जो वेदों, हमारे चारों वेद जो हैं वो मंत्र में लिखे गए हैं। मंत्र की जितनी भी ऋचाएं हैं वो मंत्र में है। श्लोक यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि मंत्र बहुत ही कठिन थे। मंत्र का व्याकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो लिखा उसमें आज भी एक एक श्लोक पे अष्टाध्यायी के रिसर्च हो रहा है।
लोग समझ नहीं पा रहे। तो उसको सरलीकृत करने के लिए धीरे धीरे वो सरल फॉर्म विकसित हुआ। हमारे पुराण, हमारे रामायण महाभारत, ये सब श्लोक के फॉर्म में लिखे, ताकि आम जनता जो कम पढ़ी लिखी है, जो कम संस्कृत जाने, उस समय तो सभी संस्कृत बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे जो कम संस्कृत जानते थे उनकी भी समझ में आए, इसलिए वो श्लोक के फॉर्म में लिखा गया। संस्कृत न केवल सबसे प्राचीन भाषा है, बल्कि सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है। ये आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है और कंप्यूटर की सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत है। संस्कृत से उपयुक्त भाषा कोई भी कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये अब सिद्ध हो चुका है। ये सिद्ध है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज चल रहा है, आज के 10-20 साल 50 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूरा सब चलाएगा, और उसकी सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत है। संस्कृत अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए भाषा है। आप संस्कृत के श्लोकों का वाचन करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि ये किसके द्वारा वाचन किया जा रहा है, ये अच्छे व्यक्ति द्वारा वाचन किया गया है या खराब व्यक्ति द्वारा वाचन किया गया है। भगवान शंकर के ही वंदना में श्लोक लिखे गए हैं। एक श्लोक है नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम, ये भाषा है। दूसरा जटातवी गलत जलद प्रवाह पापी। अब आप एक आम आदमी के सामने जाके अगर कोई सही उच्चारण करते हुए पहला श्लोक पढ़े और दूसरा श्लोक पढ़े, आम नागरिक ये बता देगा कि ये रावण ने कहा, ये राम ने कहा। ये संस्कृत की विशिष्टता है, ये और भाषाओं में आपको पता नहीं चलेगा। इंग्लिश में, अरबी में, हिंदी में, उर्दू में ये विशिष्टता नहीं है। संस्कृत में ही ये विशिष्टता है कि वो जो वाचन है, उस वाचन के आधार पर ही ये कोई भी श्रोता, एक सामान्य श्रोता जो केवल संस्कृत का विद्वान ही ना हो, सामान्य नागरिक ये बता सकता है कि ये रावण ने श्लोक का वाचन किया होगा, ये राम ने किया होगा। उसमें शालीनता, गंभीरता है, दूसरे में शालीनता नहीं है, उज्जटपन है। उस भाषा, उस श्लोक में पढ़ने से अपने आप लगता है। रावण ने भी, हालांकि भगवान शिव का परम भक्त था, राम भी परम भक्त थे, लेकिन मेरा ये कहना है कि संस्कृत के वाचन से ही पता चल जाता है अच्छा व्यक्ति इसका वाचन कर रहा है या खराब व्यक्ति। तो संस्कृत हमारी न केवल सबसे प्राचीन भाषा है, न केवल वैज्ञानिक भाषा है, बल्कि जितने भी हमारे संस्कार हैं, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे जन्म संस्कार से लेके अंत तक, सबसे संबंधित जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें 99% संस्कृत में लिखे गए हैं। आप संस्कृत की महत्ता समझिए कि जब रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की तो काशी के पंडितों ने घोर विरोध किया कि हिंदी में देव भाषा लिखी जा रही, हिंदी में भगवान का चरित्र वर्णन किया जा रहा है, इतना भी स्वीकार्य नहीं। काफी दबाव बना, तुलसीदास जी नहीं माने, अंत में ज्यादा दबाव बनने लगा तो उन्होंने संस्कृत को जोड़ा। आप देखते होंगे कि रामचरितमानस के प्रत्येक अध्याय के शुरुआत में संस्कृत के कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, वहीं से श्री रामचरितमानस का आरंभ होता है। बाल कांड देख लीजिए, अध्याय जो भी कांड देखिए, पहले संस्कृत का श्लोक आपको दिखाई देगा, उसके बाद ही चौपाइयाँ शुरू होती हैं, दोहे शुरू होते हैं, और जो भी पहला तुलसीदास जी लिखा ने बड़ा नाम अर्धसंगा नाम दशा नाम छंदसाम अभी मंगला नाम जगतारो बंदे वाणी विनायक, यहाँ से शुरू किया उन्होंने बालकांड, उसके बाद लिखना शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत के प्रति प्राचीन काल से लेकर के और आज तक लोगों की इतनी समर्पण भाव रहा। संस्कृत आज धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने दिल्ली विश्वविद्यालय में गया था, उसमें 2 लैंग्वेज लेना पड़ता है,